हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। अब बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे होंगे, उन्हें ये लगेगा कि क्या होता है, कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के अंदर जिसके अंदर ये आता है। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता है, जैसे कि सीजीएल के अंदर आता है, सीएचएसएल के अंदर आता है, सीपीओ के अंदर आता है, स्टेनो के अंदर आता है। ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर ये आता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक पैराग्राफ दिया होगा जिसके अंदर आपको 5 ऑप्शंस दिए होंगे, 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग जगह पर लिखा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर जैसे देखिए 1 लिखा है, ज़्यादातर में ब्लैंक्स नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने फिर भी ब्लैंक दे दिए सो दैट आई कैन पुट द आंसर ओवर हेयर। 2 लिखा है, 3 लिखा है, ऐसे 4 5 लिखा है। इस तरीके से आपको ये जो फिलअप्स है ना बेटा, यहाँ पर एक एक वर्ड फिल करना होता है। ठीक है, इसे क्लोज टेस्ट कहते हैं। अब ये क्लोज टेस्ट क्या डिमांड करता है, क्या आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्या आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपकी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो देखो बेटा, थोड़ी बहुत ग्रामर भी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत वोकेबलरी भी होनी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लोज टेस्ट को करने की या फिर उसको अटेम्प्ट करने की, उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग की मतलब आपने एक पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया और आपके जैसी ब्लैंक आया, आपके माइंड ने बोला यहाँ पर ये वर्ड आना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं अंदर से ही पता है, आपको समझ, आपकी समझ है इंग्लिश के ऊपर। अब जो स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इंग्लिश के अंदर, वो बोलेंगे हम इसे कैसे करेंगे, हमें तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है। तो बेटा, ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं कि किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर जो क्लोज टेस्ट है बेटा, ये कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पर नहीं आता, एक बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल पर आता है। आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, देखो जिस तरीके से आप पर्टिकुलर टाइम जो है अपने ग्रामर को देते हैं, पर्टिकुलर टाइम वोकेबलरी को देते हैं, उतना ही टाइम एक दिन के अंदर आप अपने कॉम्प्रीहेंशंस को दीजिए, रीडिंग सेक्शन को दीजिए। कॉम्प्रीहेंशंस या रीडिंग सेक्शंस क्या है? इसका मतलब होता है आप PQRS वाले ऑप्शंस को दीजिए जिसमें आप सीक्वेंस लगाते हैं, साथ ही साथ क्लोज टेस्ट को दीजिए। स्पेशली क्लोज टेस्ट को थोड़ा सा टाइम दीजिए डेली। आप डेली एक जो क्लोज टेस्ट है उसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड इवन मेक्स अ वुमन परफेक्ट टू। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे खुद ब खुद आप देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होगी। ये 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का काम नहीं है। आप इसको लगातार 60 डेज तक करके देखिए। फिर आप जो 61st जो डे होगा उसमें जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे, तो आई एम डेम श्योर, अगर आप अच्छे दिल से कर रहे हैं, 60 डेज आपने बहुत अच्छी मेहनत के साथ प्रैक्टिस की है, तो आप 61st डे पर 100% क्लोज टेस्ट जो है अपना सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये तो हो गई पूरी बातें। अब मैं ना एक क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करा कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से आता है और हम किस तरीके से पकड़ सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। ये मैंने एक मॉडरेट लेवल का क्लोज टेस्ट लिया है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है, बीच बीच का है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम पूरा पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। हर एक ब्लैंक के लिए मोस्ट सूटेबल आंसर्स दीजिए। देखो बेटा, ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको। ठीक है, इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि कौन सा वाला फिट होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे रीड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ रीड आउट करना है, आंसर्स देने की कोशिश नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है कि अरे हमसे तो नहीं हो रहा, ये क्या बवाल है, ये सब नहीं सोचना। मैं थोड़ा सा इसको है ना छोटा करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, इतना आपको दिखाई दे रहा होगा ताकि प्रॉपरली बीच में आ जाए। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सक्सेस इन लाइफ लार्जली डिपेंड्स ऑन हाउ वी मैनेज आवर टाइम। हमारी ज़िंदगी में हम कितने सक्सेसफुल हैं, हम कितने ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर परिपूर्ण हो चुके हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ज़्यादातर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अपना समय जो है 24 घंटे भगवान ने हमें दिए हैं, तो हमारे में एक फेलियर में और एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 24 घंटे की हेर फेर का जो है डिफरेंस होता है।
पीपल हु मेक प्रॉपर यूज ऑफ देयर टाइम, जो लोग, पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। पीपल हु मेक प्रॉपर यूज ऑफ देयर टाइम, जो अपने समय का सही उपयोग करते हैं, आर द वंस हु डैश ग्रेट थिंग्स, वो होते हैं जो डैश करते हैं ग्रेट थिंग्स को। ग्रेट थिंग बड़ी बड़ी विशाल चीजों को क्या करते होंगे? अब यहाँ पर ऑप्शंस है भाई, विशाल चीजों को क्या करते होंगे? अचीव करते होंगे, अचीविंग करते होंगे, अचीव्स करते होंगे, या अचीव्ड करते होंगे। बेटा जरूरी नहीं है चारों ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग आ जाए और आपको उसमें से एक ढूंढना हो सकता है वो आपकी ग्रामर देखना चाह रहे हो कि आप ग्रामर में ग्रामेटिकली कितने सही हैं, या आपको ग्रामर की कितनी पकड़ है। तो देखो बेटा, यहाँ पर अब इतना तो समझ में आ गया कि अचीव से रिलेटेड है। अचीव करना, कोई चीज प्राप्त करने को कहते हैं, ठीक है। अब अचीव करना है आपको, ठीक है, किसी चीज का मिलना अचीव करना हो गया। अब या तो अचीव आएगा, अचीविंग आएगा, अचीव्स आएगा, या अचीव्ड आएगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां डी लगा हुआ होता है वहां हो रही होती है पास्ट की बात। तो क्या सिर्फ पास्ट में ही लोग अचीव करते हैं? रॉन्ग हो गया। अब जहां पर आईएनजी लगा होता है, ठीक है, वो होती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की बात। जब कोई चीज हो रही होती है, प्लेइंग, रीडिंग, लाफिंग, सब चीजों में आईएनजी लगा है, ठीक है। तो जहां भी आईएनजी लगा हुआ होता है बेटा, वहां मतलब होता है कि जो कार्य है, जो चीज है, वो चल रही है। तो क्या चल रही है? क्या सक्सेस उसी समय मिल सकती है? कंटिन्यूस में होती है? नहीं होती है, रॉन्ग। अब ये रह गया बिना एस के, और ये है एस के साथ। अब यहां पर आ जाओ वापस। तो देखो यहां पर लिखा है द वन हु मतलब पीपल, पीपल की बात हुई, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हुई। तो ये बेटा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आना है। तो यहां मैं एक ना आपको इंग्लिश का रूल बता देती हूँ, या तो ये बहुत सारे होंगे, या फिर वर्ब एक से ज्यादा की बात होगी। अब वर्ब एक से ज्यादा होता नहीं है, लेकिन एस ई एस लगा होगा, ठीक है। तो या तो यहां पर बढ़ा लो या यहां पर बढ़ा लो। अब हु जो है सब्जेक्ट, और वो बहुत सारे हैं, तो आप ना अचीव को अचीव ही रहने दें, बेस फॉर्म ही रहने दें, एस ई एस ना लगाकर उसे बड़ा ना बनाए। समझ में आया? अगर बाई चांस हु की जगह किसी एक पर्सन की बात होती है, आई अचीव्स आ जाता, ठीक है, एस लगा देते, लेकिन क्योंकि सिंगल की बात हो रही है, ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसको पकड़ के मत बैठिएगा। इतना समझ लीजिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होता है। ये इंग्लिश का रूल है ग्रामर का। तो इसीलिए क्योंकि हु जो है वो बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा है बेटा, तो यहाँ पर आप अचीव ही रखेंगे, एस नहीं लगाएंगे। तो ये भी नहीं है, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दोज हु वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज ऑफ्टन एंड अप डैश रिग्रेट्स। दूसरे हाथ पर जो लोग बेफालतू की चीजों पर अपना समय बर्बाद करते हैं, ज्यादातर एंड अप करते हैं, अंत करते हैं अपना किसका? रिग्रेट का मतलब होता है जब आपको कोई दुख होता है, पछतावा का, ठीक है, पछतावा, इसका मतलब होता है पछतावा। रिग्रेट का मतलब है पछतावा। तो पछतावे के साथ क्या करते हैं? अब मैं खुद ही हिंदी में, आप देख रहे हो, पछतावे के साथ अंत कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या आएगा। मैंने खुद ब खुद साथ बोल दिया। जो पछतावा है, पछतावा के साथ आप क्या लगा सकते हैं? साथ लगा सकते हैं कि एंड कर रहे हैं पछतावे के साथ, पछतावे के लिए एंड कर रहे हैं। पछतावा, देखो ऑफ जो यूज होता है ना बेटा, का, के, की, इन तीनों को यूज करता है, ऑफ का मतलब होता है। तो यहां पर पछतावे के लिए, पछतावे का, पछतावे की, इनमें से कुछ नहीं आएगा। या अगर ऑन की बात होती है तो किसी चीज की ऊपर की, जब ऊपर रखने की बात होती है तो उसे ऑन कहते हैं। ऑल दो इंग्लिश में ऑन और भी होता है, डेट्स के साथ यूज होता है, ओकेशंस के साथ यूज होता है, वो छोड़ दीजिए। ऑन का बेसिक मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। तो ना तो ऊपर है, ना का की के है, ना के लिए है। यहां पर विद का मतलब होता है साथ। पछतावे के साथ अंत करते हैं जो लोग अपना समय बेफालतू में बर्बाद करते हैं। तो ऑप्शन बी मतलब विद इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट वर्किंग ऑल द टाइम। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर समय काम कीजिए, इट इज अबाउट वर्किंग, लेकिन ये है किसके बारे में? वर्किंग डैश एंड प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट टास्क।
जबकि मतलब ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब आप काम ही करते रहिए, इट इज अबाउट वर्किंग डैश। इसका मतलब होता है वर्किंग कैसे करना, काम कैसे करना है। कैसे करना है, ऑप्शंस है। हार्डली करना, हार्डली मतलब लगातार करना, घिस घिस के करना। तो बेटा वो तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को रगड़ डालें, घिस डालें, हर समय काम करें, तो ये तो होगा ही नहीं। ये फर्स्ट सेंटेंस खुद मना कर रहा है। सिंसियरली मतलब होता है आप किसी चीज को एक जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। तो जिम्मेदारी में फिर से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत की बात हो रही है, ये भी नहीं है। स्मार्टली, स्मार्ट लोग कौन होते हैं? स्मार्ट लोग होते हैं जो अपना समय पर काम भी खत्म कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेते हैं, मतलब कि सही तरीके से काम करना, एफिशिएंटली काम करना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। तो स्मार्टली हो सकता है, रेगुलरली मतलब वही एक बिल्कुल एक पीरियोडिकली काम करते रहना, लगातार करते रहना। तो ऑब्वियसली लगातार करने का मतलब भी यही है कि आप अपने आप को घिस रहे हैं। तो ये तीनों जो है काम करने का एक नेगेटिव सेंस यहाँ पर बता रही हैं। तो यहाँ स्मार्टली जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि स्मार्टली काम करो ना। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये थोड़ी ना अपने आप को घिस डालो, स्मार्टली काम करो। उसके बाद नेक्स्ट है एंड प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट टास्क। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है महत्वता देना किसी चीज को, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंस देना कि देखो भाई आपके लिए कौन कौन सी चीज प्रायोरिटाइज करने लायक है, उनको आप इंपॉर्टेंट टास्क की तरह पहले कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्लान्स हिज डे प्रॉपरली। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। A person who plans his day properly can complete his work efficiently। अभी मैंने efficiently का मतलब बताया था। efficiently का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़, जब कोई efficiently बात करी जा रही है, किसी चीज़ से रिलेटेड efficient वर्ड यूज़ हो रहा है, तो efficient का मतलब होता है समझदारी से किया गया, कम से कम लागत लगाकर किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ में आउटपुट निकल के आए तो उसे efficient बोलते हैं, ठीक है। जो इंसान प्लान करता है अपने दिन को प्रॉपरली और जो अपना काम है वो एफिशिएंटली खत्म करता है एंड स्टिल हैव टाइम फॉर रिलैक्सेशन, और उसके पास रिलैक्सेशन का समय भी होता है। ये सब होता है अपने दिन को प्रॉपरली जब आप अरेंज करते हैं तब, कि काम भी खत्म कर लिया, काम को एफिशिएंटली भी खत्म कर लिया और आप रिलैक्स भी कर पा रहे हैं। द की इज टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। लेकिन उसकी चाबी क्या है, क्या उसका सही तरीका है कि आप जो भी आपके रियलिस्टिक गोल्स है ना बेटा, उनको पहले समझिए, उन्हें सेट कीजिए। रियलिस्टिक का मतलब होता है जो रियलिटी में कन्वर्ट हो चुके हो सकते हो, जो सही हो आपके लिए। ये नहीं कि आप अकेले इंसान हो, आपने 50 काम ढूंढ लिए अपने लिए, तो आप परेशान हो जाओगे, थक जाओगे और फिर खुद ब खुद क्विट कर दोगे बहुत सारी चीजों के साथ। फॉलो देम विद डिसिप्लिन। और देखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो रियलिस्टिक है, उन्हें प्रायोरिटाइज करो और उसमें डिसिप्लिन के साथ काम करो। रिमेंबर, टाइम वंस लॉस्ट नेवर कम्स बैक। एक बार समय चला गया तो लौट कर नहीं आएगा। सो एवरी मिनट शुड बी, तो हर मिनट, हर सिंगल मिनट क्या होना चाहिए, शुड बी डैश वाइजली। वाइजली मतलब समझदारी से। हर मिनट समझदारी से क्या होना चाहिए, ऑप्शंस देखते हैं। स्पेंट होना चाहिए, खर्च होना चाहिए, सही तरीके से खर्च होना चाहिए, ठीक है। हर एक मिनट वेस्ट होना चाहिए, बर्बाद हो जाना चाहिए, तो बर्बाद करने की तो बात ही नहीं हो रही। पास्ट मतलब बिता देना है, बिताना थोड़ी ना है, समय को यूटिलाइज करना है। लॉस्ट कर देना मतलब गुम कर देना, खत्म कर देना। तो देखो बेटा यहाँ पर हर एक सिंगल मिनट को स्पेंड करना है हमें समझदारी से। स्पेंड करना मतलब किसी चीज को सही तरीके से खर्च करना या उसके ऊपर समय बिताना। तो यहाँ स्पेंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अपने एक एक मिनट को तरीके से स्पेंड कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ चांस। सक्सेस चांस से नहीं मिलता कि हो सकता है मेरा लक लग जाए, हो सकता है नहीं लगे। इट इज द आउटकम ऑफ कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स। ये एफर्ट आप लगातार, जब आप एफर्ट लगाते रहेंगे तो उसका आउटकम होता है, उसका रिजल्ट होता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, सही तरीके से इफेक्टिवनेस के साथ टाइम को मैनेज करना होता है। देयर फोर वी मस्ट लर्न टू डैश एवरी मूवमेंट ऑफ आवर लाइफ। इसीलिए वी मस्ट लर्न, हमें सीखना चाहिए डैश करना एवरी मूवमेंट ऑफ आवर लाइफ। हमारी मूवमेंट, हमारी लाइफ के हर एक मूवमेंट को क्या करना सीखना चाहिए, इग्नोर करना सीखना चाहिए,
वैल्यू करना सीखना चाहिए, कंट्रोल करना सीखना चाहिए, मतलब उसको पकड़ के रखना आना चाहिए, या भूल जाना चाहिए? तो देखो, वैल्यू करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के एक एक मिनट को वैल्यू करना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, अब आपने देखा होगा कि बड़ा इजी है, बड़े आसानी से आपने रीड कर लेना है। रीड करने के बाद में चार चार ऑप्शंस मिलेंगे, देखते जाना है कौन कौन सा सूट करेगा, लाइन कौन सी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके साथ में वर्ड कौन सा जाना चाहिए। और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस करते चलिए, मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी क्लोज टेस्ट कराती रहूंगी। तो मेरे साथ रोज, रोज तो नहीं लेकिन जब जब मेरी जो है इसकी क्लास आए, तो क्लोज टेस्ट को पूरा प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को एफिशिएंट बनाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।